हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी पेश करने वाली हूँ जो आत्माओं से जुड़ी हुई है। जी हाँ, ये एक सच्ची कहानी है जिसे मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है 90s की। तब लाइटें बहुत कम हुआ करती थी, ज़्यादातर जगहों पर अंधेरा रहा करता था। तो ये कहानी शुरू होती है दयाराम नाम के एक आदमी से। दयाराम हमेशा अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था और जब उसे समय मिलता था तभी वो रात को अपने घर के लिए रवाना होता था। दयाराम का ये सिलसिला कई सालों से चल रहा था। रोज़ की ही तरह आज भी दयाराम अपने काम पर गया और वो आज भी लेट हो गया था। रात बहुत हो चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो जल्दी से अपना काम निपटाता है और घर के लिए रवाना होता है। वो एक रिक्शा लेता है और रिक्शा लेकर वो अपने घर के लिए चल पड़ता है। रात बहुत हो चुकी थी, करीब 1 बज चुका था। दयाराम ने रिक्शे वाले से कहा कि तुम मुझे यहीं चौपले पर छोड़ दो। रिक्शे वाले ने उसे चौपले पर छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। दयाराम अपने घर के लिए कुछ ही कदम चला होगा, तभी उस पीपल के पेड़ के नीचे से उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। वो जब पास जाकर देखता है तो वो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जो करीब 4-5 महीने का होगा और बहुत ही सुंदर बच्चा लगातार रोए जा रहा था। दयाराम ने पहले तो सोचा कि अपना बच्चा यहाँ कोई क्यों छोड़ कर जाएगा। उसने कई आवाज़ें लगाई कि क्या कोई यहाँ पर है, कोई है, ये किसका बच्चा यहाँ पर है, कौन बच्चा अपना छोड़कर चला गया है यहाँ पे। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। काफ़ी देर उसने इधर उधर देखा भी, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने सोचा कि इतना सुंदर बच्चा यहाँ पर कौन छोड़कर चला गया होगा। खैर, अब रात बहुत हो चुकी थी और बच्चे को वो अकेला नहीं छोड़ सकता था। अभी अभी दयाराम की नई नई शादी हुई थी, तो उसने सोचा शायद भगवान ने ये मुझे ही तोहफे के रूप में दिया है, तो चलो मैं ही इसे अपने घर लेके चलता हूँ। अगर किसी का होगा तो सुबह आकर मुझसे ले लेगा। दयाराम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे चुप कराने के लिए अपने कंधे से लगा लिया और वो उसे कंधे से लगाकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। दयाराम उसे थपथपा रहा था और बच्चा लगातार रोए जा रहा था। बच्चा रो रहा था, दयाराम बार बार उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा था और अपने कंधे से लगाए हुए था। लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे का वजन बढ़ता जा रहा था, मानो कोई पत्थर उसके कंधे पर लगा हुआ हो। दयाराम ने सोचा इतना भारी बच्चा, लेकिन वो अपनी धुन में मस्त था। बच्चा मिला था इसलिए खुश था और आगे बढ़ रहा था। वो थोड़े कदमों पर और चला तो बच्चे का वजन और बढ़ता चला गया। उसका कंधा झुकने लगा। उसने सोचा भला इतने से बच्चे में इतना वजन कैसे हो सकता है। उसने जैसे ही बच्चे की तरफ अपनी निगाह घुमाई तो उसने देखा वो बच्चा जमीन तक लटक चुका था और उसके हाथ खिंचड़ रहे थे। दयाराम को कुछ नहीं समझ आया। उसने अपने सर को आगे की तरफ किया और उस बच्चे को एकदम से झटके से ज़मीन पर फेंक दिया और आगे की तरफ भागने लगा। दयाराम को भागता देख वो भूत खड़ा हो गया और बोलने लगा, दयाराम, दयाराम, मुझे भी लेके चलो दयाराम। लेकिन दयाराम ने एक भी नहीं सुनी और उसके पास में जो सबसे पहला घर पड़ता है वो उस घर में जोर जोर से खटखटाकर अंदर घुस गया। और जैसे ही उन लोगों ने दरवाज़ा खोला, दयाराम एकदम से अंदर घुस जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है। वो बस डरा हुआ था और बहुत बुरी तरीके से हांफे जा रहा था। सबने उससे बहुत पूछा क्या हुआ, लेकिन
जैसे कि वो अपने सुध-बुध खो गया था। थोड़ी देर के बाद जब उसे थोड़ा सा होश आया तो उसने अपने साथ हुए उस घटना को बताया। पहले तो सबको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था तो सबने उसकी बात पर विश्वास किया और उसके बाद ये इंसिडेंट कई लोगों के साथ हुआ। फिर वहाँ के लोगों ने मिलकर एक पूजा करवाई और उस पूजा के बाद वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर किसी को वो साया दिखाई नहीं दिया। वो साया कहाँ से आया था, कौन था, किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगी।